तो आज हम लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर है पहला, वो कंप्लीट रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम से पूरा रियल नंबर ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या नया सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस रियल नंबर में क्या पढ़ना है। तो रियल नंबर में पहले पढ़ना है, देखो पहले पढ़ना क्या है, तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या आता है बताओ, फंडामेंटल थ्योरम है ना, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना पड़ेगा है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक नया में नहीं है, तो ये पुराना ही, लेकिन नया सिलेबस में भी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये पढ़ना है और उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है कि एवरी जितना भी हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर आप जानते हो कि नहीं होता, कंपोजिट नंबर क्या होता है बताओ। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, जैसे कि ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और ये क्या है 4 से भी डिविजिबल है। तो मोर देन 2 फैक्टर और सारे डिफरेंट हो, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी मतलब यूनिकली है ना, यूनिकली जितने भी कंपोजिट नंबर है हम लोग उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये प्राइम हो सकता है, आपको सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। जैसे कि अब 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा। अब ये सारे क्या है, सारे प्राइम नंबर है। हो सकता है वो प्राइम नंबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। इसका ऑर्डर कुछ हो सकता है, ऑर्डर आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो होगा ये किसी और नंबर का नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिकली। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब उसको हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग बहुत सारा देखो, जैसे कि 6 का पावर n पूछ लेगा, 4 का पावर n पूछ लेगा कि ये इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं इसको ये बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जो हमने पढ़ लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उस पर बेस्ट ये सारे क्वेश्चन अब हमें प्रैक्टिस करना है। बोला इट एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब इन सबको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे 140 है, तो 140 का सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 14 का आधा कितना आएगा 7, और 0 का तो 0 ही लिखोगे। फिर 2 से तो यहाँ 35 आएगा, फिर यहाँ पे अब 5 से लगेगा तो यहाँ 7 आएगा, और फिर 7 से तो 1, मतलब हम लोग 140 को लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7, मतलब आपको ऐसे ही करना है हर एक क्वेश्चन में। तो ये वाला मैंने बता दिया, ये वाला आपसे बन जाएगा, ये वाला मैं बताता हूँ। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4th नंबर का 5005, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप फंस जाओगे। तो इसका ट्रिक क्या है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 1001, 1001, और 1001 अपने आप में बहुत ही एक यूनिक नंबर है। कैसे यूनिक नंबर है, तो इसको 7 को 11 को और 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको 1001 मिलेगा। हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर आपको 1001 मिल जाए तो 7, 11, 13, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब कहोगे सर हमको पूरा मतलब बताइए कि कैसे ये 11 से डिविजिबल है, कैसे 13 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल याद है, तो 11 में क्या करते हो, एक एक छोड़ करके ऐड करते हो, तो ऐड करो तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ भी आएगा 5 में से 5 माइनस करोगे 0 आएगा, मतलब 11 से डिविजिबल है। 11 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो 5 से डिवाइड करोगे, चलो डिवाइड करके चेक कर देते हैं। पहले 5 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, 5 1 जा 5, 00, तो यहाँ पे 00 और यहाँ पे क्या आएगा बोलो 1, और यहाँ पे 5 से कट जाएगा पूरा, तो 100, बताओ 1 आ गया। अब इसको 11 से डिवाइड करके देखो, तो 11 से डिवाइड करोगे, इसको 11 से जब डिवाइड करोगे तो 11 1 जा कितना है 11, 100 में से 11 माइनस होगा, बताओ कितना आएगा
11 9 जा सॉरी 11 जा कितना आएगा 99 आएगा। 99 100 में से घटेगा तो एक आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब 91 जानते हो 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा 91, तो ये हो गया। तो इसको याद रखना, ये 5 × 7 × 11 × 13। अगर ये पूछ ले कि 4004 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, मतलब 4 के लिए 2 × 2 लिखा, फिर 7 × 11 × 13। फिर अगर मान लो कुछ और पूछ ले, जैसे कि ये पूछ ले कि मान लो कि यहाँ पे पूछ ले आपसे कि 243 याद रखना। अगर ये रिपीट कर जाता है 3 डिजिट का नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 243 × 1001, ये याद ध्यान में रखना, ठीक है। खैर पूछेगा तो बहुत से वक्त यही पूछेगा, इतना तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये समझना, ये 4 नंबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर में बता देता हूँ। फिफ्थ नंबर का क्या होगा कि 7429, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे तो 3 का नियम क्या कहता है, इन सबको जोड़ते हैं। तो 9 2 11, 11 4 15, और 15 7 कितना आता है, 15 7 आता है 22, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 का रूल फेल हो गया तो 3 से लगेगा नहीं। उसके बाद 3 से फेल हो गया तो उसके बाद किससे चेक करोगे, 5 से तो होगा नहीं, 7 से चेक करो। 7 का रूल क्या बोलता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, वैसे भी 7 से ये दोनों डिविजिबल है, यहाँ रिमाइंडर बचेगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब बचा कितना 11 से चेक करो। तो 11 के लिए इन दोनों को ऐड करो और फिर इन दोनों को ऐड करो। देखो 7 और 9 कितना हुआ, 7 और 2 7 और 2 को ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 9, और 9 और 4 को ऐड करोगे कितना आएगा, बोलो 9 और 4 कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। मतलब ये आपका 11 दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया 4, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब यहाँ सोचना पड़ेगा ये किससे डिविजिबल है, क्या 13 से होगा, है ना, क्या 13 से होगा, क्या 23 से होगा, या कुछ ऐसे नंबर से होगा। तो यहाँ से चेक करो सबसे पहले। अब एक बार 13 से भी देख लेते हैं। 13 से चेक करने का रूल क्या होता है, इस तीनों का पेयर बना के उसमें से 7 माइनस करोगे। 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 2 9, यहाँ भी डबल 0 लगा लो और इसमें से इसको माइनस करो, 0 0 7, कितना बचा, ये 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या 13 से डिविजिबल है, 4 2 2 13 से डिविजिबल है, तो 13 3 जा कितना आता है 39 आता है, ठीक है। 39 आता है, 13 3 जा कितना आता है 39, ठीक है ना। तो 13 से भी ये कटा नहीं। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं ये प्राइम नंबर से कटेगा, तो शायद 17 से कटे या 19 से कटे। तो 17 से एक बार चेक करना पड़ेगा, 19 से चेक करना पड़ेगा। तो चलो 17 से चेक करके देखते हैं, है ना। 17 से चेक करके देखोगे तो 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 3 जा कितना होता है 51, तो यहाँ बचेगा 3 1 2, है ना। तो 17 का टेबल पढ़ते जाओ। 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा कितना होता है बोलो 119, तो 17 7 जा 119 यहाँ पे। तो यहाँ कितना बचेगा बोलो, फिर यहाँ से 3 बचेगा और 1 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 12 में से 9 तो 3 बचेगा, और ये बचेगा 2 में से 2 1, और ये बच गया 9। 17 यहाँ पे 17 7 जा कितना होता है बोलो, 17 7 जा 119 ही तो होता है, और ये बच गया 3 यहाँ से 17 3 जा 51, तो यहाँ पे कितना बचेगा बोलो 9 बचेगा, तो फिर कटेगा नहीं इसमें। 19 से काट के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या। 19 का टेबल पढ़ो, 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 3 जा 57, 19 3 जा कितना आएगा 57 आ गया। अब ये 14 में से 7 तो 7 बचा, और ये कितना आ गया 1, ये 2, और 19 3 जा आ गया 57, 19 9 जा 171 91 जा 391 आ गया, मतलब 391 आ गया। अब 391 किससे कट रहा है, तो 23 से काट के देखो 391 को, है ना। तो 23 1 जा 23, यहाँ पे बचेगा कितना 611, और 23 7 जा शायद 7 3 जा 21 का 1, और 7 2 जा तो 17 से कट रहा है, मतलब 17 19 और 23 का ये क्या है बताओ प्रोडक्ट है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7429 का, तो
तो ये किससे पहले इसमें लगेगा, तो पहले इसमें लगेगा 17 से, ठीक है। 17 से लगेगा तो कितना आएगा बोलो, 17 से लगेगा तो 17 4 जा 68, 4 जाएगा 68, और 68 से कितना ज़्यादा है, 68 से 4 ज़्यादा है, तो 17 2 जा है ना, कितना आएगा 34, 17 2 जा कितना आएगा 34, और उसके बाद यहाँ पे कितना है बोलो 48 है, ऐसा समझ लो। 17 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 4 जा कितना आएगा 68, 68 से 6 ज़्यादा है 62, तो 73 जा 51, 51 से 11 ज़्यादा है 62, तो 119 आ गया। 17 7 जा कितना होता है 119, अब ये 19 से काटो, 19 2 जा 38, 38 से 5 ज़्यादा है, 19 3 जा 57, और 23 से काटो तो एक बार में कट गया। मतलब इसका आंसर हमको अगर इसको लिखना पड़े तो 7429 को क्या लिखोगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बाकी आप बना ही लोगे, ये बना ही लोगे, ये वाला मैंने समझा ही दिया, ये वाला बना ही लोगे, ठीक है। अब मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अब देखो फैक्टर ट्री क्या होता है, कोई नंबर है 1365, इसको हम लोग फैक्टर बना के है ना ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको बोलेंगे फैक्टर ट्री। और फैक्टर ट्री में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है a प्लस सी का, a प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले 1365 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 455 आ रहा है, उसके बाद 91 आ रहा है ना, 91 आ रहा है। तो अब सोचो कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया होगा या किस नंबर से इसको डिवाइड किया गया होगा जो 91 आएगा। तो यहाँ पे सोचोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या अगर समझ नहीं आता तो इसको डिवाइड करो, उल्टा करो, यहाँ से इसको डिवाइड करो। 455 को अगर 91 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि 91 5 जा ये आपको 455 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो मतलब एक जगह पे यहाँ पे 5 होगा। अब ये 5 हो गया। अब यहाँ बताओ कि 7 से 91 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब डिवाइड करते जाना। इससे इसको डिवाइड करोगे जो आएगा यहाँ लिखोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे जो आएगा यहाँ लिखोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे जो आएगा यहाँ लिखोगे। तो यहाँ सी का वैल्यू कितना मिलेगा 13। आपको पूछ रहा है a प्लस सी का वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे आएगा 5 प्लस 13 है ना। तो एक नया पैटर्न हो गया, हो सकता है फैक्टर ट्री पूछ ले तो ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है।